हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। और मैंने सुना एग्जाम पास आने वाले हैं? तो गाइस, होता क्या है कि आपके साथ कभी हुआ है कि शुरू के 5 एमसीक्यूज नहीं होते तो भैया दिल में एकदम धक 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 होता है। यस, तो टुडे आई एम गोना टेल यू कि अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ और अगर आप पैनिक कर गए, ठीक है, या फिर इस पैनिक को कैसे कंट्रोल करना है और हाउ टू अवॉइड दिस पैनिक और एंजाइटी। ओके बच्चों, तो आई लेट अस गेट इनटू द वीडियो हियर। तो एग्जाम का चक्कर है भाऊ भैया, एग्जाम का चक्कर है। एग्जाम गाइस, आई नो, ट्रस्ट मी, अभी भी मेरा एग्जाम होता है ना कोई, तो आई स्टिल गेट द हार्ट वाला फीलिंग, एकदम धक 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 होता है ना। तो सेम धक 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 होता है, यू नो, एवरी टाइम बिफोर द एग्जाम, नो मैटर हाउ ओल्ड यू बिकम। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपके पेरेंट्स भी एग्जाम देने जाएंगे ना तो उनके अंदर भी धक 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 होगा, ठीक है। So this is the point guys, everyone goes through this phase, trust me on this, I promise you। जिस भी इंसान ने जिंदगी में एग्जाम दिया है ना उसके साथ ऐसा जरूर हुआ है, ठीक है। तो यस, इट इज ओके अगर आपके साथ ऐसा होता है, बट what is not okay to be not ready with it। So what are we gonna do? We are gonna be ready with this, okay? We are gonna be ready with the tactics to control this anxiety and control this panic and score good in the exam, okay? तो subscribe to Vedantu 9th and 10th if you have not done it yet। चलो आगे देखते हैं। पहली बात बेटा, what is anxiety? एंजाइटी मतलब अच्छा फील नहीं होना, है ना। अच्छा फील नहीं कर रहे हो, यू आर फीलिंग, यू नो, मतलब आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है ना। एंजाइटी बेटा एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा होती है। आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, यू फील यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल इनफ, ये सबको लगता है। आपको लगता है कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं आ रहा मुझे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये बाटी बेटा फीलिंग सबको आएगी, दिस फीलिंग एवरीवन विल गेट। इफ यू आर फीलिंग की तैयारी पूरी नहीं है, वेरी गुड। इफ यू आर फीलिंग की कुछ याद नहीं आ रहा, बोलो वेरी गुड। अमृत सर ने बोला था ऐसा लगेगा कि तैयारी पूरी नहीं है, अमृत सर ने बोला था कि ऐसा लगेगा कि याद नहीं आ रहा है, और आपका दिल एकदम धक 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 करेगा, ठीक है। उस वक्त आपको क्या कहना है, ये सब तो मैंने एक्सपेक्टेड था, ये तो मैंने एक्सपेक्ट करा हुआ था, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर बोलना, अमृत सर ने तो ये तो बोला था, ये तो होना ही था, तो इट इज ओके। समझ रहे हो, अगर अनएक्सपेक्टेड चीज जिंदगी में होती है तब डर लगता है। एक्सपेक्टेड है, ये तो एक्सपेक्टेड है कि आपको लगेगा तैयारी पूरी नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि आपको लगेगा कुछ याद नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड है कि आपको लग रहा है कि यार पेपर डिफिकल्ट होगा, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें एक्सपेक्टेड है। अब एक और चीज होती है बेटा, पैनिक अटैक। ये थोड़ा होता क्या है कि सडनली एकदम से आपके पसीना, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। या फिर यू नो आपकी सांसें, यू नो, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। तो ऑल दिस हैपेंस व्हेन से आपने पेपर स्टार्ट करा और स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन मान लो डिफिकल्ट आए, तो ये सब चीजें होने लगती है। देन यू स्टार्ट गेटिंग पैनिक। आपको लगता है कि आपका एग्जाम बहुत खराब जाएगा, आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील नहीं कराओगे, मेरा दोस्त मेरे से आगे निकल जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो इस ये सब सोच के आपका यू नो हो जाता है बेड़ा पार, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट विच आई एम गोना टेल यू कि हाउ टू डील विद दिस, इससे कैसे डील करना है। बेटा हमेशा याद रखना, ठीक है, दीज सिचुएशन विल हैपन इन योर लाइफ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसको कैसे करेंगे। वन एंड ओनली टेक्निक फॉर डीलिंग विद सच सिचुएशन इज गाइस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बचेंगे, ब्रीदिंग ब्रीदिंग तो हम करते रहते हैं बेटा। इसको ब्रीदिंग के लिए मैं बता दूं, जब भी आपको लगे ना कि चीजें हाथ से जा रही हैं, डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जिंदगी तबाह होने वाली है, टेक अ पॉज एंड क्या करना है, इनहेल। इनहेल फॉर 4 सेकेंड, inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, then exhale for 4 seconds। 4 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, then exhale 1 2 3 4। डू दिस जब भी लगे कि जिंदगी तबाह होने वाली है, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट। डू दिस 3 to 4 times, if not happening then 4 to 5 times also you can do more। Trust me guys, when you do breathing, it will give more oxygen to the brain, you will start feeling good। आपको लगेगा चीजें कंट्रोल में है ना। And you should say I am the best, I will do it। I am the best, I will do it। This should come in your brain, ठीक है। क्या करना है, जब भी लगे कि चीजें आउट ऑफ हैंड हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, क्या करना है, ब्रीदिंग करनी है और कहना है मैं इंचार्ज हूं, मैं कंट्रोल करूंगा। देन अब इसके बाद क्या करना है, ये बताता बेटा, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। पहले अपनी जगह को आराम से करो। हमारी आदत क्या होती है बेटा, हमारी आदत क्या होती है, पेपर मिलते ही फट से करने लग जाता है, पेपर खोला और जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले बैठो, अपनी जगह पे बैठो, मैडम ने पेपर दिया आराम से रखो। कुछ बच्चे तो चीटिंग करने की कोशिश करते, देखते हैं, वो कर सकते हो। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबको टेंशन होती है, ठीक है, उसको टेंशन कह सकते हो। सम पीपल कॉल इट एज फियर। व्हाट आई से इज यू आर एक्साइटेड, यू आर नॉट टेंस, यू आर एक्साइटेड। आपको क्या कहना है? आप स्केर्ड नहीं हो, आप एंग्शियस नहीं हो, आप पैनिक नहीं हो, आप एक्साइटेड हो। एक्साइटेड इज अ गुड वर्ड, पॉजिटिव वर्ड। फियर इज अ नेगेटिव वर्ड, पैनिक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऑल इज अ नेगेटिव वर्ड। एक्साइटेड इज अ गुड वर्ड। मतलब आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि आप एक्साइटेड हो अभी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसको आप फियर भी कह सकते हो, बट डोंट से इट एज फियर, इट इज एक्साइटमेंट। जब भी आपको लगे कि बोलो अरे वाह मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, अब मैं करूंगा, इसको फोड़ दूंगा। टेक टाइम टू रीड द ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड रीड क्वेश्चंस केयरफुली, है ना बेटा। मैं बच्चों को कह रहा हूं बेटा, स्किमिंग, स्किमिंग इज द मस्ट। स्किमिंग द क्वेश्चन पेपर, ये जरूर करना। पेपर मिला, कंफर्टेबल हो गए, 2-3 बार लंबी सांसें ली, बैठ गए, पेपर जैसे ही खोला बेटा स्किम करना है। स्किम मतलब क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, किसी क्वेश्चन बस फट 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 ऐसे पेपर पलटना है। बच्चे कहेंगे सर पेपर पलटने से क्या होगा? बेटा जब आप पेपर पलटोगे ना, तो कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं और पीछे इजी क्वेश्चन होते हैं, या फिर पीछे इजी होते हैं आगे डिफिकल्ट होते हैं, है ना। और अगर गलती से डिफिकल्ट वाला सेट मिल गया जिसमें आगे डिफिकल्ट है, तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कैसे करेंगे? जब आप स्किम कर रहे होगे ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बस देखते ही आपको लगेगा अरे ये तो मेरे को आता है, अरे ये तो आता है, ये तो आता है। समझ लो, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, आई कॉल देम एज, क्या कहते हैं उसको, वेरी वेरी इजी और लड्डू क्वेश्चन। तो ऐसे लड्डू क्वेश्चंस को क्या करना है, फट से खा लेना है। लड्डू दिखे तो खा लेना चाहिए, ठीक है, वेट नहीं करना चाहिए। ये मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने कहा था, ठीक है, लड्डू जब भी मिले तो खा लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। पता चला लड्डू नीचे गिर जाए या फिर कोई और आके खींच के ले जाए। ये जिंदगी में हुआ होगा आपके साथ कि आपने सोचा होगा कि ये चॉकलेट मैं बाद में खाऊंगा और आपके भाई या बहन ने खा लिया होगा आपका चॉकलेट या लड्डू। तो डू लेट मी नो कि आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने सोचा था कि ये चॉकलेट आप बाद में खाओगे, प्रिजर्व करके रखा, और कोई और आके खा गया, पापा खा गया, मम्मी खा गई, कोई खा गया, और आपको बहुत दुख हुआ। ठीक है, तो लड्डू जब भी मिले बेटा जिंदगी में क्या रूल रखना है, खा लो, मिलते ही खा दो। कोई भरोसा नहीं है, लड्डू कई बार नीचे गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है ना। तो क्या करना है बेटा, वो ऐसे वाले लड्डू जो आपको क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन मिल गए, उनको फट से कर लो। तो ऐसे बेटा कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे, समटाइम्स देयर वुड बी 20 क्वेश्चन आल्सो। तो वो कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, वाह 5 भाई ने तो कर लिए, 5-10 क्वेश्चन भाई या बहन ने जिसने भी कर लिए, अब फिर आप आराम से जाओगे, आपकी जिंदगी से टेंशन हट जाएगी। मैं बता रहा हूं ये प्रैक्टिस करना। क्या करना है, पहला स्टेप ब्रीदिंग करनी है, दूसरा स्टेप कंफर्टेबली बैठना है, तीसरा स्किमिंग करना है ना। बेस्ट वे टू एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, है ना। फिर प्लानिंग करनी है बेटा। देखो लास्ट में ना, प्लीज अंडरस्टैंड, जब लास्ट का 30 मिनट्स बचे ना, तब आपको OMR फिल करना शुरू कर देना है, बिकॉज फिलिंग द OMR इज लिटिल ट्रिकी दिस टाइम। 1 2 3 4 और बॉक्स भी है ना बेटा। तो बॉक्स वाला इज मोर इंपॉर्टेंट, बॉक्स इज द मेन थिंग, है ना। तो बॉक्स पे मेक श्योर यू मार्क इट, इसको सर्कल भी कर लेना। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला है, क्या है, दीज आर द वंस व्हिच आर नॉट अटेम्प्टिंग इट, है ना, यू शुड सर्कल देम आल्सो, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर कीपिंग लास्ट 30 मिनट्स फॉर सर्कलिंग। जब जैसे ही 1 आवर खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे यू आर ऑन वेट, वॉट एवर क्वेश्चन, यू शुड फिल दिस। ट्रस्ट मी गाइस, मेनी अ टाइम्स व्हेन द टीचर स्टार्ट पुलिंग द पेपर यू विल फील वेरी नर्वस। तो उस टाइम में बहुत गलतियां होंगी, तो डोंट वेट फॉर दैट। 30 मिनट्स बचेगा, फिल कर लो, फिल करने का जितना भी टाइम बचेगा, फिर देन अगेन गो बैक टू द क्वेश्चन पेपर, यू कैन डू दैट, है ना। तो मेक श्योर 30 मिनट्स, और आई वुड से 45 मिनट्स पे पहला बार आपको OMR शीट बननी चाहिए, एंड नेक्स्ट OMR शीट यू शुड फिल आफ्टर 1 आवर, और 1 hour 15 minutes में नेक्स्ट टाइम यू शुड फिल, समझ रहे हो। तो यू शुड फिल OMR sheet twice in the exam. I hope this is clear. तो guys that's it. Let us revise. क्या करना है, पहली बात ब्रीदिंग करनी है, अंडरस्टैंड करो कि सबके साथ हो रहा है, सब टेंशन में है, ब्रीदिंग करो, कंफर्टेबल रहो, स्किमिंग द पेपर, अटेम्प्टिंग द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। प्रॉमिस मी यू विल अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, जो आपको देखते ही लग जाए कि हाँ, फिर उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फॉलो दीज स्टेप्स गाइस एंड दिस विल डेफिनेटली, दिस विल, आई प्रॉमिस यू, बहुत ही हेल्प करेगा। डू लेट मी नो कि आप इसको सैंपल पेपर में प्रैक्टिस करना। जब आप सैंपल पेपर करोगे ना, तभी इसको ट्राई करना। लाइक ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू, यू शुड सॉल्व अ सैंपल पेपर डेली। इससे भी क्या होगा बेटा, जब आप सैंपल पेपर डेली सॉल्व करोगे ना, आपका ब्रेन अकस्टमाइज हो जाएगा कि हाँ रोज तो करता ही है ये पेपर सॉल्व, तो उसी तरह से आपको रोज करना है। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले से रोज, एग्जाम के टाइम 10:30 से 11, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10:30 से 12 है पेपर, तो 10:30 से 12 रोज आपको एक पेपर सॉल्व करना है, कोई भी हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, SST हो, डेली यू हैव टू सॉल्व वन। तो क्या होगा, आपके दिमाग को लगा यार रोज का ये इसका काम है, ये तो रोज ही करता है, तो कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प्स यू गाइज।
apply it in sample paper and you will understand how it works. Okay, and yes, in case you need help from Vedantu, there are link in the description box. बहुत ही amazing से courses हैं, है ना. I would say go for term 1 and term 2 course, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टर्म 2 की प्रिपरेशन भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. ओके बेटा, यू कैन यूज द कोड ARPRO टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट and keep smiling. Lots of love. Don't forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, and yes guys, you can follow me on Instagram on Amrit_RJ. Keep smiling and always remember, we are gonna be there with you. I'm gonna be there with you. जब भी डर लगे ना, close करना आंखें and imagine I'm sitting with you. Okay, have a great day guys. Lots of love. Take care. Bye bye.